आज कैंसर के संदर्भ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे चर्चा करेंगे। जिस कैंसर के मरीज का इलाज खत्म हो जाता है और वो कैंसर पे जीत पा लेते हैं, कैंसर उनका पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जब फॉलो अप विजिट में आते हैं तो उस मरीज या उनके परिजन का एक ही सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब, क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या करना है, तो जिससे कि हमारी बीमारी वापस नहीं आए या हम ठीक रहें। तो आज मैं संक्षेप में चर्चा करूंगा कि जिनका कैंसर ठीक हो गया है, जो कैंसर का इलाज जिनका खत्म हो गया है, और ये उनके लिए भी है जिनका कैंसर का इलाज जब चल रहा है। मैं ये स्पेशली वीडियो खास करके उनके लिए बना रहा हूं कि जिनका कैंसर ठीक हो गया है, फॉलो अप में है, लेकिन ये उन मरीज के लिए भी लाभप्रद होगा जिनका कैंसर का इलाज अभी चल रहा है, जो अभी ऑनगोइंग ट्रीटमेंट में है। तो मुख्य बिंदु पे ध्यान देना होता है कि जब आपका इलाज खत्म हो गया है तो आपको अपने डाइट, एडिक्वेट डाइट, हेल्दी डाइट हो और डाइट का ड्यूरेशन सही हो, एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी हो, फिजिकली आप एक्टिव रहें, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं और कुछ एक बेसिक थिंग्स जो चेंजेस है लाइफ में लाए, जिससे कि कैंसर की बीमारी वापस आप पे अटैक नहीं करे। सारा इलाज हम अपने मरीज को बताते हैं कि जो इलाज दे रहे हैं यही इलाज आपको वर्ल्ड में कहीं भी मिलेगा, लेकिन सब करने के बाद भी ओवरऑल 20% मरीज, 20-25% मरीज का कैंसर वापस आ जाता है 1 साल 1.5 साल, किसी किसी ये स्टेज वाइज वैरी करता है। तो हम इसको जीरो नहीं कर सकते हैं, वापस आने के खतरे को जीरो नहीं कर सकते हैं। आप जैसे 140 के स्पीड से अगर गाड़ी चल रहा है तो एक्सीडेंट होने के खतरे को जीरो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कम कर सकते हैं। तो अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उसके डीएनए, उसके गुणसूत्र में उतने डैमेज हो जाते हैं, उतने बदलाव हो जाते हैं कि बीमारी खत्म होने के बाद भी वापस आने का एक डर रहता है अगला 3 साल 5 साल तक, और कभी कभी लंबे समय तक। तो वो खतरा, जैसे कि हमने बताया कि अगर 140 150 की स्पीड से अगर कार चल रहा है तो एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो हम कुछ प्रिकॉशन लेके उसको कम कर सकते हैं। तो प्रिकॉशन में सबसे पहले आपका डाइट है, आपका आहार है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या खाएं नहीं खाएं। एक चीज नहीं खाएं किसी भी प्रकार में, कम से कम करें, वो है शुगर शुगर शुगर। शुगर आपके कैंसर के लिए फर्टिलाइजर का काम करेगा। ये बहुत लंबा चौड़ा है, इसके पीछे साइंटिफिक बेसिस है। बहुत सारे एपिसोड्स में मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूं कि शुगर जहर की तरह होता है, और कैंसर की कोशिका के लिए, कैंसर तो शुगर को देख के खुश होता है, कैंसर के लिए ये फर्टिलाइजर का काम करता है। तो जिनका कैंसर ठीक हो गया है, शुगर आज के लाइफ स्टाइल में जीरो। ये शुगर केवल उजला चीनी ही नहीं है या गुड़ ही नहीं है, ये शुगर किसी भी रूप में आ सकता है। अगर आप बहुत दिन भर में 4 बार 5 बार फल खा रहे हैं तो फल में भी शुगर होता है, फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज ज्यादा डेंजरस होता है। तो या आप कोई भी कैंड जूस ले रहे हैं, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा ले रहे हैं, तो एडिक्वेट डाइट ले। डाइट हमारा हेल्दी हो, रफेज वाला हो डाइट हो, जिसमें कि रफेज हो। गट का रफेज होने से हमारा गट का माइक्रोबायोम्स हेल्दी रहता है, और अभी साइंस ने प्रूव किया, ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रिसर्च, और अभी इसमें डेली डेवलपमेंट हो रहा है। जो हमारे पेट के अंदर, आंत के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं, तो उनको रफेज मतलब कि जैसे कि जो पदार्थ में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, जैसे कि हम सैलड्स बोलते हैं, वेजिटेबल्स हुआ, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हुआ, सबगोल का भूसी हुआ। तो रफेज का मात्रा लेने से पेट के अंदर के बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया ठीक हेल्दी रहेगा। गट के अंदर का जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, और वो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अभी साइंस ने वो इम्यूनिटी कैंसर को वापस आने से रोकता है। तो हाई फाइबर वाले डाइट ले। फास्ट फूड को एकदम अवॉइड करना है। फास्ट फूड, जैसे मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया है कि आपको फास्टली ग्रेव तक ले जाएगा, आपको अपने कब्र, आपके कब्र तक फास्टली ले जाएगा। फास्ट फूड को अवॉइड करें।
जितना हो सके ऑर्गेनिक खाएं। ये पूरा पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, मतलब डब्बा बंद चीज से दूर रहे। कोई भी खाद्य पदार्थ जो डब्बा में, चाहे वो जूस हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो कैंड प्रोडक्ट्स हो, या कोई भी चीज हो, चाहे वो बंद हो के वो चिप्स आता हो, कोई भी चीज जो डब्बे में पैकेज में है उसको अवॉइड करें कम से कम। नट्स खाएं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, और हाई प्रोटीन वाले डाइट जो कि जैसे कि दाल हुआ, सोयाबीन हुआ, पनीर हुआ, रेड मीट को अवॉइड करें। आप चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, एग ले सकते हैं। तो डाइट में मोटा मोटी जो नेचुरल है, जितना हम नेचर, ऑर्गेनिक बोलना आसान है, सब लोग ऑर्गेनिक नहीं ले सकते हैं। मोटा मोटी हरी साग सब्जी है, जितना रंगीन, एक चीज ध्यान रखिए, रंगीन फल होगा, रंगीन साग सब्जी होगा, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होगा, आपके कैंसर को वापस आने से बहुत इंसिडेंस को कम करेगा। कैंसर से फाइट करने वाले केमिकल्स उसमें रहते हैं। जितना भी रंगीन फल, रंगीन सब्जियां, शुगर बढ़ाने वाले फूड आइटम्स को, जैसे कि आइसक्रीम हुआ, मिठाई हुआ, बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रूट्स हुआ। फ्रूट्स हम रिकमेंड करते हैं 1 से 2 फ्रूट्स एक टाइम लेना है, कोई एक टाइम, 1 से। कैंसर के बहुत सारे हम अपने मरीज को देखते हैं कि सवेरे फल खाया जा रहा है, कटोरा पूरा थाली का थाली फल खाया जा रहा है, दोपहर में जूस। फल का मेटाबॉलिज्म बहुत ही डिफरेंट प्रक्रिया से होता है। फल में एक जो हमारा जो उसके अंदर जो शुगर होता है, उसमें सुक्रोज और फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज केवल लीवर से डाइजेस्ट होता है और जो फैटी लिवर ट्राइग्लिसराइड को फॉर्म करता है। तो फ्रूट्स लेना है, लेकिन 1 या 2 फ्रूट एक दिन में, एक टाइम में, उससे ज्यादा नहीं। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो फूड का हमने आइटम बताया कि ये खाना है, इसके अलावा फूड का टाइमिंग, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, जिसको आज के दौर में इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। हमारे वैदिक सिविलाइजेशन में सैकड़ों वर्षों से, या किसी भी धर्म में, हमारे इस्लाम धर्म में फास्टिंग को तवज्जो दिया गया है। जब आपका इलाज खत्म हो जाए तो जितना आपका शरीर सपोर्ट करे, ऑल ऑफ अ सडन आप 14-15 घंटा हर एक घंटा पे खाते रहे और सोचते हैं कि सडन हम फास्टिंग कर ले एक टाइम खाना खा के, तो ये पॉसिबल नहीं है। 150 की स्पीड से गाड़ी चल रहा है, सडन ब्रेक मारेंगे तो एक्सीडेंट होगा, पलटी खा जाएंगे। तो टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग जो मैं अपने सब पेशेंट्स को बताता हूँ वो है कि सवेरे का नाश्ता को थोड़ा सा ऊपर ले जाए, 10:30 बजे, 10 बजे करें, रात का खाना 7:30 बजे तक खा लें। तो मोटा मोटी 9 घंटे के अंतराल में आपको खाना है, 9 से 10 घंटे, और 12, 14, 15 घंटा फास्टिंग में रहना है। इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। आपका ब्रेकफास्ट जो स्नैक्स है 10:30, 11 बजे हो जाए, शाम का खाना 7 बजे तक खा लें, ताकि अगर हम शाम का खाना 7 बजे खा लेते हैं तो, और सवेरे का हम ब्रेकफास्ट अगर 11 बजे, 10 बजे लेते हैं, तो हम मोटा मोटी 15-16 घंटे का फास्टिंग में आ जाएंगे। तो ये अभी लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च में दिखाया गया है कि आपके ऑटोफेगी को एक्टिवेट करेगा। शरीर के अंदर जितना कचरा, जितना रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, मरे हुए सेनेसेंट्स, बीमार पड़े हुए सेल्स हैं, उनको डाइजेस्ट करेगा। ये बीमार पड़े हुए सेल्स कैंसर के लिए फर्टिलाइजर का काम करता है, कैंसर को ग्रो करता है, कैंसर को बढ़ाता है, कैंसर को वापस आने में हेल्प करता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ग्रेजुअली जाए, सडन जंप नहीं लगाए। सडन जंप लगाइएगा तो फेल कीजिएगा। तो खाना का टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, खाना क्या खाना है उस पर ध्यान देना है। खाना जो नेचुरल हो, जितना उसमें हाथ से पैकेजिंग हो गया, जितना हाथ में आके डब्बा बंद होने लगा, वो खाना नहीं, जहर है। पैकेज वाले जितना टीन में बंद जूस है, टीन में डब्बे में बंद कोल्ड ड्रिंक है, केवल बोलने का मतलब कि मिठाई और जो समोसा मिल रहा है उसको नहीं बैन करना है। हेल्दी खाना लेना है, नेचर से लिया हुआ खाना लेना है, ताजा चीज लेना है, सुपाच्य भोजन होना है, और फाइबर का मात्रा खूब हो, क्योंकि ये फाइबर आपके हेल्दी गट के बैक्टीरिया को बढ़ाएगा,
हेल्दी गट का बैक्टीरिया जो है ये आपका सैनिक है जो कैंसर से लड़ने में हेल्प करता है। तो ये खाने के बराबर ये हुआ। इसके अलावा फिजिकली एक्टिव रहना है, पेट के मोटापा को नहीं होने देना है। जितना आपका शरीर, ये नहीं कि आप 10 किलोमीटर दौड़िए, मैराथन दौड़िए। हर मरीज का जिनका बीमारी ठीक हो गया है एक अलग लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होता है। ये आपको जज करना है कि कितना हम फिजिकली, घर में अपने रूम में चल के भी आप फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं। हर 15 मिनट में थोड़ा सा हाथ पैरों का एक्सरसाइज करके भी फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं। अगर बहुत कमजोरी लगता है तो योगा कुछ कर ले, उससे भी ज्यादा कमजोरी है तो बेड पे बैठे बैठे प्राणायाम कुछ कर ले, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएगा। तो फिजिकल एक्टिविटी दौड़ से लेके, एक्सरसाइज से लेके, योगा से लेके प्राणायाम, जिस लेवल का ताकत है आपको, अगर आपका बीमारी ठीक हुई 2 साल हो गया, 2 साल आपका ट्रीटमेंट, तो आप दौड़ सकते हैं। आपका शरीर जितना अलाउ करता है उतना फिजिकली एक्टिव रहना है। फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, बहुत ही लेमन टर्म आम भाषा में बता रहा हूँ, अभी साइंटिफिकली बताने का, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि कैंसर से लड़ने में हेल्प करता है, कैंसर को वापस आने में वापस नहीं आने देता है और आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। ये बोलना ही नहीं चाहिए मुझे कि अगर किसी को आज ही अपने मरीज को पकड़ा हूं जिनको कि कीमोथेरेपी चल रहा था और देखा कि कुछ छोटे छोटे, मैं देख के ही समझ गया कि ये कुछ लत वाली चीज है और वो तंबाकू था उसके बेड के नीचे, जिसके छोटे छोटे दाने। तो अगर किन्हीं का इलाज खत्म हो गया, अक्सर पेशेंट्स की बीवी बताती है कि डॉक्टर साहब या बेटा बताता है कि चोरी छिपे बीड़ी पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, खैनी, तो ये इलाज कराने का कोई मतलब नहीं है। ये तो वही हुआ ना कि लड़ाई के मैदान में दोनों तरफ गोली चल रही है, निहत्थे जाके बीच में खड़ा हो गए तो मरना ही है। कैंसर के मरीज का जिनका इलाज खत्म हो गया है, कैंसर पे जीत पा लिए हैं, तो हम फिर भी बताएं 20% ऑन एन एवरेज, स्टेज वाइज अलग होता है। पहली स्टेज में कम वापस आने की चांस होती है, तीसरी स्टेज में तो 70-75% तक वापस आने का किसी किसी बीमारी में चांस होता है। तो 20% मरीजों का जहां बीमारी वापस आने का चांस है और उसके ऊपर हम तंबाकू, गुटखा, खैनी अगर फिर से खाना शुरू कर दें, गलत चीजों का लत फिर से लगाएं, तो कैंसर तो वापस आएगा। वो तो चोर वापस आएगा और आप फिर वो जान लेके जाएगा। तो बहुत सतर्क रहना है। इसमें फैमिली का सपोर्ट चाहिए, फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए कि इस एडिक्शन से वो पूर्णतः दूर रहें, क्योंकि जब तक इलाज चलता है तब तक तो वो लोग छोड़ देते हैं, फिर धीरे धीरे आ जाते हैं, जो अक्सर मिलता है। तो इसमें फैमिली वाले को भी इमोशनल सपोर्ट चाहिए। एडिक्वेट रेस्ट जरूरी है, एडिक्वेट रेस्ट हो, क्योंकि जब हम रेस्ट के फेज में जाते हैं तो बॉडी रिजुविनेट करता है। तो 7 जिनका इलाज से गुजर चुके हैं तो 7 से 8 घंटे का रेस्ट उनको चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो दोपहर में भी आधे घंटे का नैप लेना चाहिए। तो एडिक्वेट स्लीप, एडिक्वेट रेस्ट, मेंटल स्ट्रेस ना हो। कि आज के डेट में स्ट्रेस 0 तो नहीं हो सकता है, लेकिन ठीक है, वो एक कैंसर एक फेज था, लाइफ में आ गया। हर चीज का एक एंड है, जो भी है वो चला जाएगा। गीता का एक लाइन का जो सार है कि जो है वो चला जाएगा। तो इस चीज को ऐसे हमें उस चीज जो हो गया लाइफ में, जो गुजर गया, जो लम्हा जिस कैंसर पे आप जीत पा लिए, तो अब उस पे पीछे सोच के टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं करना। उससे आपका इम्यूनिटी कमजोर होगा। बहुत सोचना नहीं है। इसमें हम फैमिली वाले का भी चाहेंगे कि फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स का एक इमोशनल सपोर्ट हो, क्योंकि कैंसर होने पे मरीज नहीं, एक परिवार टूट जाता है, एक पूरा परिवार टूट जाता है। तो इमोशनली सपोर्ट अपने पीयर ग्रुप को, फ्रेंड्स का, फैमिली का हो, और पॉजिटिव थॉट्स रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ रखिए, सब अच्छा होगा। तो मैं मोटा मोटी इन्हीं बातों के साथ एंड करूंगा कि हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड रहें। जो समय है वो निकल जाएगा, एक तपस्या समझ के, और एक इन जो बेसिक मैं पिछले 15 मिनट में जो बताया हूँ इसको फॉलो करें, तो शायद कैंसर के वापस आने के इंसिडेंट्स को हम बहुत कम कर सकते हैं। धन्यवाद।